नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज से हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए समय बहुत सीमित होता है और बहुत जल्दी एग्जाम पहुंच जाता है। ठीक है, और हम लोग सोचते रह जाते हैं और एग्जाम नज़दीक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज ही से ठीक है आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप आज से पढ़ेंगे तो एकदम कन्फर्म है ठीक है कि 98-99% उठा पाओगे। ठीक है ना, और अगर लेट करोगे तो आपका परसेंटेज भी कम आएगा। ठीक है, तो लेट क्यों करना, ठीक है आज ही सब स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और मैं आप सभी को ठीक है हर विषय का तैयारी कराऊंगा। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एकदम वही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है ना, तो आज मैं तैयारी कराऊंगा आपको मैथमेटिक्स का। ठीक है, और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का, वास्तविक संख्या। ठीक है, आपका चैप्टर 1 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 का नाम क्या आपका है, वास्तविक संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए संख्याएं, है ना, संख्याएं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका कन्फर्म रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल देखिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का निकालना है आपको। एचसीएफ निकालना है किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, कैसे बनता है वो समझिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया था हम लोग का, पहला क्वेश्चन था हम लोग का 135। ठीक है, और आपका है 225। ठीक है, इसका आपको निकालना है एचसीएफ, है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स भी हो सकता है। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं आपको, यहाँ पर लिखिएगा हल, ठीक है, या सॉल्यूशन, है ना, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और यहाँ लिखिएगा यूक्लिड, है ना, पहला लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इस प्रकार से आधा था करके, है ना, रिथम ऐसे लिखिएगा, से या के प्रयोग करने से, के प्रयोग से। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सबसे पहला चरण 1। ठीक है, चरण 1 लिखिएगा, है ना, स्टेप 1, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप 1। ठीक है, चरण 1 पहले क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। बड़ा कौन है, 225। ठीक है, 225 है आपका, बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, ये आप स्टेप 1 लिखिएगा, है ना। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, भाग आपको लगाना। ठीक है, आपको तब तक भाग लगाना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आपको जब तक भाग लगाना है तब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ भाग लगाइए, इसको 225 को भाग लगाइए 135 से। ठीक है, 135 से कै बार में जाएगा, ये आपका एक बार में जाएगा। ठीक है ना, 135 लेस कीजिएगा, कितना आएगा आपका, 90 आएगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ये आपका भाज्य है। ठीक है, ये आपका हो गया भाजक, है ना, ये भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है, देखिए लिखते कैसे, सबसे पहले लिखिएगा भाज्य को। ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका हो गया भाजक, भाजक इंटू भागफल, है ना, भागफल प्लस ये आपका हो जाएगा शेषफल। ठीक है, ये आपका रूल है ना, एकदम ध्यान दीजिएगा। पहले भाज्य हो जाएगा, भाज्य इज इक्वल टू, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप, है ना, ये वाला। अब आइएगा चरण 2 पे। ठीक है, चरण 2, है ना, देखिए ये छूट जाएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, 135 और 90 को लीजिए, है ना, चरण 2 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 135। ठीक है, 135 क्या है, बड़ा है किससे, 90 से। ठीक है, अब आपको भाग लगाना है 135 को 90 से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब इसको भाग लगाइए, कितना बार जाएगा, एक बार में जाएगा 90 का। ठीक है, 90 हो जाएगा, ये आपका आएगा शेषफल में कितना, 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। तो फिर देखिए एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है आपको ये भाज्य। ठीक है, ये लिखिएगा
भाज्य क्या है हमारे पास 135, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना। फिर देखिए ये आपका आएगा भाजक इनटू, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल कितना आपका है 45, ठीक है ना। ये मेरा हो गया चरण 2, ठीक है, ये आपका हो गया चरण 2, है ना। फिर देखिए अब शेषफल 0 नहीं आया है और भाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए चरण 3, जब तक आपका शेषफल, ठीक है, 0 नहीं आएगा आपको भाग लगाते जाना है, ठीक है। अब आते हैं चरण 3 में, है ना। देखिए ये आएगा और ये, ठीक है, तो कौन बड़ा है 90 बड़ा है किससे 45 से, ठीक है। फिर देखिए आपको भाग लगाना है 90 को किससे 45 से, ठीक है। तो 45 टू जा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। ये ख़त्म हो जाएगा 90, 2 बार में भाग चला गया, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा 90, ठीक है, यहाँ पर 90 बराबर, ठीक है। इसके बाद लिखाएगा 45 इंटू, ठीक है, ये आपका 2 लिखाएगा प्लस शेषफल क्या हम लोग का 0 आ गया ना। अब देखिए आपका चरण 4 नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि आपका शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ गया है तो ये वाला देखिए ध्यान से 45, ठीक है, 45 दिख रहा है जो कि क्या आपका है भाजक है, ठीक है ना। ये आपका भाजक है, भाजक है ना। तो ये आपका यही आंसर निकलेगा, ठीक है। ये आपका 45 क्या होगा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये भाजक 45 है, ठीक है, 45, ठीक है, 45, यही आपका क्या होगा HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, HCF बराबर 45, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना था, आपको तब तक भाग लगाना है जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। जहाँ पर आपका 0 हो जाएगा वहीं पर आपका जो भाजक होगा वही कहलाएगा आपका HCF कहलाएगा, ठीक है, मौसा कहलाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 196 196 और 38220, है ना, इसको निकालना है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा हल या सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ लिखिएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ भाजक आपका दिया गया कितना, भाजक बराबर दिया गया है 196, ठीक है ना। और आपका भाज्य है, भाज्य बराबर दिया गया है 38220, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना, इतना आप लिखिएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग चरण 1, ठीक है, चरण 1 बड़ा कौन है 38220, ठीक है, ये बड़ा है किससे 196 से, ठीक है। अब इसको भाग लगाइए, तो यहाँ पर भाग लगाते हैं, हम चेक करते हैं, ठीक है, 38220 इसको भाग लगाइएगा 196 से, ठीक है। तो 196 1 जा 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा कितना 6 आएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 8, यहाँ आपका आएगा 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर हम जा सकते हैं तो 9 बार में, ठीक है, 9 छक 54, 5 है ना, 81 और ये हो गया आपका 86, 9 का 9 हो जाएगा 17, तो ये आपका आ जाएगा 8 9 और एक आपका हो गया 0, ठीक है ना। फिर जा सकते हैं हम लोग 5 से, 0 हो जाएगा, 5 6 30, है ना। फिर 5 9 45, तो ये आपका हो जाएगा 8 और 5 1 5 और 4, ठीक है, 9 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा कट गया आपका, शेषफल क्या आ गया हम लोग का 0 आ गया, ठीक है ना। तो आपका चरण 1 भी क्या हो गया ख़त्म हो गया, है ना।
तो पहले कौन लिखाएगा, पहले आपका लिखाएगा पहले ये, ठीक है, पहले आपका लिखाएगा ये, ठीक है, भाज्य ये वाला 38220 बराबर, ठीक है, ये आपका आएगा पहले भाजक गुना भागफल, है ना, प्लस शेषफल क्या हम लोग का आ गया 0, ठीक है। आपका यहाँ पर चरण 1 में ही पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो बच रहा है ना 196, ठीक है, 196 ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या है भाजक है, ठीक है। और भाजक ही क्या होता है हम लोग का HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, है ना, HCF बराबर 196, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आप घर में, ठीक है, एकदम पूरा ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे देते हैं आपको 867 और, ठीक है, 255, है ना, इसका आपको सॉल्व करके आंसर बताना आपको, ठीक है, कितना आपका HCF आएगा, ठीक है ना। हमको एकदम कमेंट कीजिएगा इसका HCF कितना आएगा, ठीक है, इसका HCF कितना आएगा बताइएगा, ठीक है, 867 और 255 का, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से और बताइएगा इसका HCF कितना आता है कमेंट करके, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा।